जैसा कि हम जानते हैं, रेप के केसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी है। लेकिन क्या यदि कोई लड़की मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से मना कर देती है तो रेप केस पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या आरोपी बरी हो जाएगा या क्या इसके बिना भी आरोपी को सजा मिल सकती है? ऐसा ही एक केस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में आया है और वो वहां से चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। इस केस में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आज के इस अंक में इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव की ये घटना है। 2007 में एक 17 साल की लड़की अपने पेरेंट्स के साथ थाने जाती है और वहां उसके पिताजी रिपोर्ट लिखाते हैं कि लड़की घर पर अकेली थी, हम लोग घर से बाहर दवा लाने गए थे। ऐसे में एक युवक घर में घुसा और लड़की के साथ यौन शोषण किया है। लड़की के पिता के बयान पर पुलिस वालों ने वहां एफआईआर दर्ज कर लिया। इसके बाद लड़की को मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जब डॉक्टर ने लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन करने लगा तब लड़की डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करने से मना कर दी। डॉक्टर ने बहुत कोशिश किया लेकिन लड़की कोऑपरेट नहीं कर पा रही थी। ऐसे में डॉक्टर मेडिकल एग्जामिनेशन करने से मना कर दिया और लड़की को अनसाउंड माइंड की बता दिया। मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए डॉक्टर ने लड़की को बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया। पुलिस वाला और लड़की के माँ पिताजी धर्मशाला के बड़े सरकारी अस्पताल में लड़की को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले गया। लेकिन वहां भी लड़की का वही रवैया था और लड़की मेडिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर को कोऑपरेट नहीं किया। बहुत कोशिश के बावजूद भी जब डॉक्टर लड़की के प्राइवेट पार्ट का मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कर पाया तब उसने बॉडी के बाहरी पार्ट का एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट तैयार करके वो पुलिस वालों को दे दिया। इसके बाद मामला कोर्ट में चलता है। ट्रायल कोर्ट ने बिना मेडिकल एग्जामिनेशन के ही एक्यूज्ड को, जो आरोपी था, उसको इस केस में सजा सुना दिया। इसके अलावा उस युवक के खिलाफ हाउस ट्रेसपास का भी दोषी पाया और उसके लिए भी सजा सुना दिया। इस सजा के खिलाफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अपील दायर किया गया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन की कहानी मुझे कुछ विश्वसनीय सा नहीं लगता है। इसके अलावा इसके एविडेंसेस में भी बहुत सारे लैप्सेस और कमियां नजर आती है। एक तरफ इसकी मां गवाही में रेप को मानने से मना कर देती है, मतलब हॉस्टाइल हो जाती है, जबकि पुलिस बयान में उसने रेप के घटना की पुष्टि करी थी। दूसरी तरफ इनके पिताजी का बयान भी स्पष्ट नहीं है, बल्कि इन्होंने भी पूरा गोलमोल जवाब दिया है, जबकि पुलिस बयान में इन्होंने क्लियर कट रेप की घटना होने की पुष्टि करी है। इसके अलावा लड़की मेडिकल एग्जामिनेशन करने में सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है, जबकि लड़की अनसाउंड माइंड की बिल्कुल नहीं है। लड़की से जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ सवाल जवाब किए तो लड़की सवाल को समझने में सक्षम थी और उसका सही सही जवाब भी दे रही थी। इसका मतलब है कि लड़की अनसाउंड माइंड की भी नहीं थी और ऐसे में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन से मना कर देना ये कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है। यह संदेह होता है कि आखिर लड़की मेडिकल एग्जामिनेशन से क्यों बच रही है। इससे हमेशा निगेटिव इन्फरेंस निकाला जाता है और इस आधार पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर एक्यूज्ड को बरी कर दिया। इस आदेश के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल किया जाता है। केस का नाम है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस राजेश कुमार और इस केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि लड़की की मां ऑलरेडी हॉस्टाइल हो चुकी है, मतलब जो उन्होंने पुलिस के सामने जो बयान दी थी कोर्ट में उसका बयान बिल्कुल अलग है। कोर्ट में वो रेप की घटना की पुष्टि करने से मना कर देती है। इसके अलावा लड़की के पिताजी जिन्होंने कंप्लेंट दाखिल किया था उसने भी कोर्ट में स्पष्ट गवाही नहीं दी, सभी प्रश्नों का गोलमोल उत्तर दिया है, जबकि उसका पुलिस के बयान में बिल्कुल रेप के बारे में स्पष्ट कहा गया था। इसके अलावा लड़की मेडिकल टेस्ट कराने से मना कर देती है।
जबकि वो अनसाउंड माइंड की नहीं है। कोर्ट ने जब उससे कुछ सवाल जवाब पूछा उसके दिमागी हालत को टेस्ट करने के लिए, तब लड़की ने सवाल को सही सही समझा भी और सही सही उसका उत्तर भी दिया। इसका मतलब है कि लड़की जानबूझ करके मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाना चाहती है, जिससे संदेह पैदा होता है। इसके अलावा लड़की के बाहरी शरीर के आधार पर जो मेडिकल एग्जामिनेशन किए गए उसमें कहीं किसी खरोच का भी निशान नहीं है, ना ही कहीं चोट का निशान है, घाव का निशान है, और ना ही कहीं किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स का एविडेंस शरीर पे पाया गया है। ऐसे में रेप की घटना को इस्टेब्लिश करना बहुत ही मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का जिक्र किया है, डोला वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा। इस केस में कहा गया है कि कोई भी महिला जिसका की रेप हुआ है, यदि वो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने से मना कर देती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रोसिक्यूशन के केस पर पड़ेगा। मतलब प्रोसिक्यूशन के केस का क्रेडिबिलिटी पे इसका असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यदि मेडिकल टेस्ट नहीं किया गया है तो हर केस में एक्यूज्ड बरी ही हो जाएगा। ऐसा केस जहां पे बाकी एविडेंस इतने स्ट्रांग हैं कि खुद ब खुद वो रेप की पुष्टि करता हो, वैसे में मेडिकल टेस्ट का महत्व इतना नहीं रह जाता है। जैसे सीसीटीवी कैमरा, आई विटनेस आदि ऐसे बहुत सारे गवाह होते हैं जिससे कि रेप की स्वतः पुष्टि हो जाती है। लेकिन इस केस में ना ही अदर विटनेस स्ट्रांग है और ना ही मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है। इस आधार पर रेप के घटना को इस्टेब्लिश करना बहुत ही कठिन है और हमेशा इसमें सच्चाई पे डाउट बना रहता है और बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा एक्यूज्ड को मिलता है। इसलिए हाई कोर्ट ने इस एक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर जो बरी किया गया है वो बिल्कुल सही है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया और अपील को डिसमिस कर दिया। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।